हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। जैसे कि रॉ का हो चुका है बेड़ा गर्क और आई रॉ की अब तक की सबसे लोवेस्ट व्यूअरशिप। और इसके अलावा WWE ने कायरी सेन के लिए प्लान कर लिया है एक रिटायरमेंट मैच। और WWE समर स्लैम के लिए क्या कुछ प्लान चेंज हो चुके हैं, क्या हमें ब्रॉक लेसनर नहीं देखने को मिलेंगे इस बार के समर स्लैम में। समर स्लैम से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट सामने आई है। तो दोस्तों क्या है पूरी अपडेट्स, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो यार वीडियो की शुरुआत करते हैं लाइक बटन से। और दोस्तों अगर आप भी WWE के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अपडेट्स देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। तो इस हफ्ते रॉ जो की थी एक्सट्रीम रूल के लिए गो होम एडिशन रॉ 13 जुलाई के रॉ, और इस हफ्ते रॉ को मिली है WWE की हिस्ट्री की सबसे लोवेस्ट व्यूअरशिप। और इससे पहले WWE की लोवेस्ट व्यूअरशिप थी मई 4 के एपिसोड की, जो थी 1.686 मिलियन। और इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है 1.561 मिलियन, जो कि पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप यानी कि 6 जुलाई की रॉ की व्यूअरशिप से 7.5% कम है, जो कि WWE के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। क्योंकि गाइज ये थी एक्सट्रीम रूल के लिए गो होम एडिशन रॉ। इस रॉ पर WWE को काफ़ी कुछ प्लान करना था, काफ़ी कुछ दिखाना था एक्सट्रीम रूल्स के बिल्डअप के लिए। और इस रॉ पर WWE फैंस जानना चाहते थे कि आखिरकार हमें कौन सी स्टिपुलेशन देखने को मिलेगी ड्रू मैकिंटायर और डॉल्फ जिगलर की मैच की। भले ही हमें वो जानने को नहीं मिली, फिर भी इतनी कम व्यूअरशिप, लोवेस्ट व्यूअरशिप, इसके बारे में WWE को जरूर कुछ करना पड़ेगा। बात करें स्मैकडाउन की तो गाइस स्मैकडाउन की व्यूअरशिप जो कि लास्ट स्मैकडाउन थी उसकी व्यूअरशिप काफ़ी अच्छी खासी आई थी, पर रॉ का तो हाल बिल्कुल बेहाल चल रहा है। और गाइस इसके बाद बात करें ड्रू मैकिंटायर के बारे में तो गाइस रिसेंटली में ही 15 जुलाई को ड्रू मैकिंटायर के एज ए चैम्पियन 100 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। गाइस इससे पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी 100 डेज़ कंप्लीट होने पर सेलिब्रेट किया था अपने सोशल मीडिया के थ्रू और WWE फैंस का धन्यवाद किया था। और ऐसे ही ड्रू मैकिंटायर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे फ़ोटो पोस्ट की है जहाँ पर वो WWE फैंस का धन्यवाद कर रहे हैं उनके एज ए चैम्पियन 100 डेज़ कंप्लीट होने पर। और यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने पोस्ट के थ्रू कहा है कि अभी भी हमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है और नेक्स्ट 100 डे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। चीयर्स। तो ड्रू मैकिंटायर तो काफ़ी खुश हैं एज ए चैम्पियन और उनके 100 डेज़ कंप्लीट होने पर। वहीं गाइस बात कर लेते हैं अब कायरी सेन के बारे में। गाइस जैसे कि आपको पता है अपडेट्स मिल चुकी थी कि अब कायरी सेन WWE से रिटायरमेंट लेने वाली हैं और वो जापान जाकर अपने देश वापस जाकर कुछ लगभग 100 दिन के आसपास से प्रो रेसलिंग करेंगी और उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगी रेसलिंग दुनिया से। और लगभग 2 वीक पहले ऐसा लग रहा था कि अब कायरी सेन हमें किसी भी रॉ के एपिसोड में देखने को नहीं मिलेगी और WWE से जा चुके हैं कायरी सेन। पर गाइस लास्ट रॉ पर कायरी सेन ने मैच भी लड़ा और उसके बाद WWE से अपडेट्स भी हैं, कुछ WWE ने प्लान्स में चेंज कर लिए हैं और हमें कायरी सेन का एक रिटायरमेंट मैच देखने को मिल सकता है। क्योंकि गाइस पिछली रॉ होने के बाद रॉ टॉक पर कायरी सेन और आस्का दोनों थी और कायरी सेन ने वहाँ पर आस्का को चैलेंज कर दिया है और उन्होंने आस्का से कहा है जब तुम समर स्लैम में साशा बैंक्स से निपट कर आओगी, अपनी चैंपियनशिप रिटेन करके आओगी, तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ समर स्लैम में चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पर तो कायरी सेन ने अपने लेवल पर ही चैलेंज किया भी आस्का को। पर अगर WWE के सही में कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि आस्का ही कायरी सेन को रिटायर करें तो हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स के बाद समर स्लैम के लिए WWE ये मैच प्लान भी कर दे। और अगर ये मैच होता है चैंपियनशिप के लिए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कायरी सेन नहीं जीतेंगी, वो एज ए चैंपियन जीत के WWE से रिटायरमेंट नहीं लेने वाली। तो समर स्लैम में होने वाले उस मैच में कायरी सेन को हार मिलेगी। और WWE भी ऐसे ही करती है, जब कोई सुपरस्टार WWE से जा रहा होता है तो WWE उस सुपरस्टार का यूज़ करती है उसके अपोनेंट को और बड़ा और डोमिनेटिंग दिखाने के लिए। और ऐसे में देखने को मिलेगा कायरी सेन के साथ भी। कायरी सेन यहाँ पर आस्का के काम आ सकती हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ अच्छी होगी कायरी सेन के लिए, उन्हें एक बड़े स्टेज पर रिटायरमेंट का मौका मिलेगा समर स्लैम में। क्या हमें सही में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आस्का वर्सेस कायरी सेन का मैच कब प्लान होता है, ये तो हमें एक्सट्रीम रूल्स के बाद ही पता चलेगा। वहीं गाइस जब बात कर लेते हैं समर स्लैम के ही कुछ मेजर प्लान्स के बारे में तो दोस्तों पहले तो आपको पता ही होगा कि हमें नेक्स्ट पेपर भी देखने को मिलेगा एक्सट्रीम रूल्स, जो कि हमें इसी संडे को देखने को मिलेगा। और जैसे हमें बैकलैश मनी इन द बैंक पेपर भी देखने को मिले, ऐसे ही एक्सट्रीम रूल्स में निकल जाएगा। पर गाइस एक्सट्रीम रूल्स के बाद बात आती है समर स्लैम की। हमें डायरेक्ट समर स्लैम देखने को मिलेगा एक्सट्रीम रूल्स के बाद। और समर स्लैम के लिए WWE के काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स होते हैं हर साल, पर इस साल कुछ सिचुएशन अलग है और WWE को अपने प्लान्स में भी काफ़ी चेंज करने पड़े हैं। और गाइस WWE के समर स्लैम प्लान को लेकर 2 बड़ी रिपोर्ट सामने आई हैं। और पहली रिपोर्ट में तो ये सामने आया है कि लास्ट वीक WWE ने समर स्लैम के लिए बड़े बड़े प्लान्स को गिव अप कर दिया है और जिसमें से एक है ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस, यानी कि ब्रॉक लेसनर के प्लान्स ड्रॉप कर दिए हैं WWE ने समर स्लैम के लिए। और इसके लिए बड़ा रीज़न यही बताया जा रहा है कि
बगैर ऑडियंस के होगी समर स्लैम, इस वजह से ब्रॉक लेसनर का भी आना तय नहीं है। तो पहली रिपोर्ट्स की माने तो ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस हमें WWE के प्लान चेंज होने की वजह से नहीं देखने को मिलेगी। वहीं गाइस दूसरी रिपोर्ट्स का मानना ये है कि WWE के पास ब्रॉक लेसनर के लिए कभी प्लान थे ही नहीं समर स्लैम के लिए, जो कि इस बार होगी समर स्लैम। और WWE ने पहले भी नहीं सोचा था कि हमें इस बार समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलेगा। और वैसे भी गाइस आपको पता है ब्रॉक लेसनर जब भी WWE में रिटर्न करते हैं तो वो किसी चैम्पियनशिप के लिए ही आते हैं या फिर एज ए चैम्पियन हमें देखने को मिलते हैं WWE में। तो अभी तो हाल फिलहाल में ब्रॉक लेसनर एज ए चैम्पियन नहीं है। और बात करें किसी चैम्पियनशिप के लिए WWE अगर ब्रॉक लेसनर बुक करती है तो वो हो सकती है WWE चैम्पियनशिप। और अगर ड्रू मैकिंटायर वैसे रैंडी ऑर्टन WWE नहीं प्लान कर रही है तो सबसे बड़ा नाम सामने आता है ब्रॉक लेसनर का। हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न इसी कंडीशन में देखने को मिल सकता है अगर ड्रू मैकिंटायर के साथ फिर से बुक हो जाए ब्रॉक लेसनर। तो आखिरकार क्या है रियल प्लान से WWE के समर स्लैम को लेकर, ये तो हमें एक्सट्रीम रूल्स के बाद ही पता चलेगा। अगर समर स्लैम के लिए कोई नया ग्राफिक WWE रिवील करती है और उस एडवर्टाइजमेंट में ब्रॉक लेसनर होते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म हो जाएगी, ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगी। तो अब तो वेट है समर स्लैम की ग्राफिक का, और भी काफ़ी कुछ रिवील हो जाएगा समर स्लैम के प्लान्स के बारे में एक्सट्रीम रूल्स के बाद। पर दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को देखना चाहेंगे, और देखना चाहेंगे तो किस सुपरस्टार के अगेंस्ट। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।